दोस्तों, आने वाले इस सीजन में सब्जियों की खेती करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप शुरुआती दिनों में शुरुआत में लगाने के करीब 20-25 दिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और थोड़ा सा सार संभाल अगर फसलों की कर लेते हैं और सब्जियां लगा लेते हैं इस समय पे, तो आने वाले दिनों में यही सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। क्योंकि इस समय पे आपकी जो भी सब्जियां आप लगाते हैं वो सबसे अगेती होती है। मार्केट में उनकी आवक जब होती है उस समय पे एकदम हाईएस्ट मंडी भाव सब्जियों के देखे जाते हैं। और जिन सब्जियों के हाईएस्ट मंडी भाव या 30-35 रुपए या उससे ऊपर मंडी भाव किसान भाइयों को मिल जाते हैं, काफ़ी जोरदार कमाई उन सब्जियों से हम आसानी से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जिन सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, बताए गए समय पे अगर आप इन सब्जियों को लगा लेते हैं किसान भाई, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से इन सब्जियों से निकाल सकेंगे। मंडी भाव की बात करें तो 50-60 रुपए के मंडी भाव शुरुआत में आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा इन दोनों सब्जियों को। और ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं, तेज धूप में भी आसानी से ये ग्रो हो जाएंगी और अच्छा उत्पादन आपको आने वाले सीजन में दे जाएंगी। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, गर्मियों में किस तरह से आपको इनको लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। तो दोस्तों, इन सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में पहले नंबर की हमारी जो फसल है ना, वो है लौकी की खेती। इस समय पे किसान भाई अगर लौकी लगाते हैं तो पहली बात तो ये कि आपकी जो लौकी की फसल है ना, वो सबसे अगेती होगी। जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे मंडियों में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। और आपकी लौकी जब मार्केट में जाती है तो उसकी पहली आवक होती है सीजन की। उस समय पे लौकी मार्केट में नहीं रहती है, क्योंकि इससे पहले जो भी लौकी लगाई जाती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो सारी फसलें उस समय तक बंद हो जाती है, उनका उत्पादन उस समय पे ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। और पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखें तो कम से कम 40-50 रुपए के मंडी भाव आसानी से मिल जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो किया था मार्च महीने में और बताया था किसान भाइयों को, जिस समय पे ये लौकी हार्वेस्टिंग पे आई थी 50, 55, 60 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। कुछ मंडियों में 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिले थे, लेकिन 40 रुपए से कम किसान भाइयों को मंडी भाव इसके ज़्यादातर मंडियों में नहीं मिले थे। 40 रुपए से ऊपर मंडी भाव ही किसान भाइयों को मिले थे। दूसरा, अब अगर आप इसकी खेती करते हैं, यानी कि लगाना कब तक आपको, तो देखिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं। अप्रैल में अगर आप मान लीजिए लगा रहे हैं और 20-25 अप्रैल तक लगा रहे हैं, तो ये मानिए कि जब तक आपकी फसल जो है वो बेल छोड़ना शुरू करती है, नाल छोड़ना शुरू करती है, तब तक मई का जो महीना है वो लगभग बीत चुका होता है। और जून के शुरुआत में ही मानसून सीजन शुरू हो जाता है। ऐसे में लू वगैरह चलनी ख़त्म हो जाती है। मतलब लू जब चलती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्रूट सेट नहीं हो पाते हैं, अच्छे से उत्पादन हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। तो अप्रैल में हम लौकी लगाते हैं, तो जिस समय पे हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है उस समय तक मानसून शुरू हो जाता है। और हर एक राज्य में लगभग देश में जो है लू का प्रकोप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मानसून शुरू होते ही पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, मतलब नमी वाली हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो जाती है और लू का प्रकोप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसे में फ्रूट सेट भी आसानी से होने लगते हैं। और शुरुआत में देखिए दिक्कत क्या होती है, थोड़ी सी आपको ग्रोथ शुरुआती दिनों में थोड़ी कम देखने को मिलेगी। मतलब जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, तो अगर सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो अच्छे से वो ग्रो हो जाएंगी। और सबसे अगेती फसल आप लगाते हैं, सबसे अगेती नहीं, सबसे अगेती होगी आपकी फसल। और जो फसलें सबसे अगेती लगाई जाती हैं उन्हीं के मंडी भाव सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो शुरुआत में आपको ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ उत्पादन इससे आपको मिलेगा। लाइन से लाइन का डिस्टेंस भी आपको इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए तरीके से अगर आप लौकी लगाते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर लेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले लगाने का तरीका भी बताऊंगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो दोस्तों, लौकी की सबसे अच्छी और बेस्ट वैरायटियों में से
1 नंबर पर है माहिको की 8 नंबर वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों ही काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी। ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फल की क्वालिटी और उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। इसके बाद में एक क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में ईस्ट वेस्ट की एक अनमोल वैरायटी आती है, ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इस तरह से आप इन वैरायटियों का इस समय पर सिलेक्शन कर सकते हैं। और लगाने का जो तरीका है, देखिए सबसे पहले बुआई से पहले आप इसमें 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, या लाइन वाइज जो आप बेड बना रहे हैं उनमें आप जो है डायरेक्ट गोबर की खाद डाल सकते हैं, क्योंकि लाइन से लाइन का डिस्टेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए बीच में जो आप खाद डालेंगे, अगर पड़ी ज़मीन में वैसे खाद डालते हैं तो बीच में जो खाद डालेंगे वो कोई काम नहीं आएगी। तो आप लाइनों में खाद डाल दीजिए गोबर की सड़ी हुई, अच्छे से कंपोस्ट हुई खाद अच्छी मात्रा में आप सबसे पहले गोबर की खाद डालें। और वो आप बुआई से पहले डाल रहे हैं तो 4-5 ट्राली तो आपको डालनी पड़ेंगी। और बेड के अंदर डाल रहे हैं तो आप बेड में मतलब 2-3 ट्राली से आपका काम चल जाता है 1 एकड़ में, अगर आप इसकी खेती करते हैं। तो ज़मीन को 2-3 बार कल्टीवेशन करके, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके, और उसके बाद में आप बेड, जिस समय पे बेड बना रहे हैं तो बेड में डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको इसमें रखनी है कम से कम 8 फीट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बरसाती लौकी की खेती के बारे में। क्योंकि इस समय पे अप्रैल में आप लगा रहे हैं, चाहे मई में आप लगा रहे हैं, आपकी जो फसल तैयार होती है वो बरसात के सीज़न में होती है। और बरसात के सीज़न में लौकी का जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि बरसात शुरू होने के बाद में क्लाइमेट इसके एकदम सूटेबल होता है और उत्पादन के साथ साथ ग्रोथ भी इसकी काफ़ी तेज़ी से देखी जाती है। तो प्लांट काफ़ी हैवी होने की वजह से लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा। तो 8-8 फीट की दूरी पर तो आप बेड बना लीजिए, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 2-2 फीट का रखना है। उसके बाद में जैसे ही जो आपकी फसल है मानसून शुरू हो जाए और जो बेल है आपकी वो लताएं छोड़नी शुरू कर दे, उस समय पे तार बांस बंधाई के दोबारा आपको इसकी खेती करनी है, मतलब कि मंडप तैयार करना है आपको। इससे क्या होगा, मंडप तैयार करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है कि रोग बीमारियां आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। मतलब सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है बेलों में या फलों में, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कीट पतंगों का अटैक आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ज़मीन पे रहेंगी तो बेलों का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में बारिश वगैरह होती है, जल भराव जैसी समस्याएं आती है, तो इससे बेलें खराब हो जाती हैं, रोग बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप मंडप तैयार करेंगे तो थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होगा, बेहतर उत्पादन मिलेगा और फल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। कि फल की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी मंडियों में दाम आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो उत्पादन और फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, इसलिए तारबास बंधाई के द्वारा आपको इसकी खेती करनी है। दोस्तों, बरसाती लौकी की खेती अगर आप 1 एकड़ में करते हैं और अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं बुआई से पहले, तो 1 एकड़ में कम से कम 200-300 क्विंटल लौकी से आपको उत्पादन निकल जाता है। क्योंकि लौकी बेल वाली सब्जियों में सबसे लंबे समय तक उत्पादन देती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो 2-3 महीने की या 2-2.5 महीने की होती हैं। ये थोड़ी ज़्यादा समय तक आपको उत्पादन देती है, और जब तक उत्पादन देती है काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देती है। तो अगर 20-30 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तो भी 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से लौकी की फसल से निकाला जा सकता है, खास तौर से इस सीज़न में या इस समय पे लगा के। अगर आप बाद में लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट करते हैं, तो उसके बाद तो आपको वही 10, 15, 20 रुपए के मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इस समय पे आप लगाएंगे तो एकदम हाईएस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि डबल मंडी भाव जो है वो आपको आने वाले सीजन में इससे मिल सकते हैं। और दोस्तों, बेल वाली सब्जियों में लौकी भी एक ऐसी फसल है जो गर्मी के सीजन में भी आसानी से सर्वाइव कर लेती है और अच्छे से आपको ये उत्पादन देती है। अगर आप अच्छे खाद उर्वरक बुआई से पहले इसमें डालते हैं और सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ये गर्मियों में आसानी से ग्रो कर लेगी। और मुश्किल से 1-1.5 महीने तक आपको थोड़ा सा इसमें साल संभाल थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद में मानसून शुरू होने के बाद में उतनी ज़्यादा समस्या आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, खास तौर से टेम्परेचर की वजह से। तो बुआई से पहले इसमें आप 50-55 केजी डीएपी खाद डालें और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और लगभग 20 केजी आप इसमें यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद या बेड बनाते समय डायरेक्ट बेड में भी आप डाल सकते हैं। कितने बेड बन रहे हैं 1 एकड़ में, उस हिसाब से जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं उनको डिवाइड कर लीजिएगा। एक बेड में जितनी कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी खाद आती है उतनी खाद आप डाल दें। उसके बाद आप बेड को कंप्लीट कर ले, मतलब पहले हाफ बेड बना लीजिए, उसके बाद में इसमें खाद उर्वरक डालिए, उसके बाद में बेड को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में इसमें
लगभग 20-21 या बरसात के सीज़न में कर रहे हैं तो लगभग 25 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगाइए, क्योंकि बरसात के सीज़न में प्लास्टिक मल्च वगैरह है इसमें खरपतवार वगैरह तरह तरह के खरपतवार वगैरह उगते हैं या फटने वगैरह के चांसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो 25 माइक्रोन की इसमें जो है प्लास्टिक मल्च लगाइए और उसके बाद आप लौकी बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर लगाते हैं तो जोरदार कमाई इससे आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल के बारे में कि इस समय पे और कौन सी फसल लगाकर हम थोड़े ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई सब्जियों की खेती से कर सकें। तो इस समय पे किसान भाई देसी टिंडा भी लगा सकते हैं और गर्मी में देसी टिंडा भी आपको आसानी से उत्पादन दे देता है और जहाँ पे टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे आसानी से ये सर्वाइव भी कर लेता है और मंडियों में डिमांड जो है इसकी वो काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। कम से कम 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से आप लेके चल सकते हैं अगर आप अप्रैल में इसको लगाते हैं। लेकिन इसकी बुआई आप थोड़ा जल्दी करके कर दें। अगर आप थोड़ा अप्रैल के आखिरी सप्ताह से पहले या फिर अगर 15-20 अप्रैल तक भी आप इसको लगा देते हैं तो आने वाले सीज़न में काफ़ी अच्छी खासी कमाई आप इससे कर सकते हैं। हालांकि बाद में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी लगा लेंगे तो उत्पादन और भी बेहतर मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। लू से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलती है तो ये उत्पादन थोड़ा जल्दी आपको देना शुरू कर देता है अगर अप्रैल में आप इसको जल्दी करके लगाते हैं। अगर बाद में लगाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तो ये जब फल और फ्रूट के स्टेज में आता है तब तक मानसून शुरू हो जाता है। लेकिन आप जल्दी करके इसको लगा देते हैं तो जब इसमें फ्रूटिंग शुरू होती है उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पर बीच बीच में आपको जो पशुओं वाला चारा वगैरह होता है, हाइट वाला जो चारा है वो लगा दीजिए। मक्का के बीजों की बुआई करवा सकते हैं। इस तरह के इंतजाम अगर आप कर लेंगे और समय समय पे सिंचाई अगर सही टाइम पे करते रहेंगे, पानी की कमी अगर नहीं रहेगी तो ये अच्छा उत्पादन आपको देके जा सकता है। तो जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती है वहाँ पर आप थोड़ा सा देख के और उसके बाद में इसकी बुआई करें। बाकी मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव भी आपको ज़ोरदार मिलेंगे और मंडियों में डिमांड भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। माहिको की माही टिंडा सबसे बेस्ट वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और देसी टिंडा इस समय पर लगा सकते हैं। एक आती है आपकी ईस्ट वेस्ट कंपनी की भटिंडा वैरायटी, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके लिए आप इस समय पर 6-6 फीट की दूरी पर बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करें। प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। 20-21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए और जब आपकी फसल 20-25 दिन की अवस्था में आता है उस समय पे एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो आपको ज़रूर निकाल देना है, क्योंकि इस तरह की फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो थाइमाथोक्सम 25% में शुरुआती स्टेज में आप इसका एक स्प्रे निकाल दीजिए, या फिर एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में आता है उसका शुरुआती स्टेज में स्प्रे निकालें। और जब फ्रूट सेट होने लगे उस समय पे फ्रूट फ्लाई के लिए सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इसमें आपको करना पड़ेगा। साथ में जो बायर का इंट्राकोल फंगीसाइड आता है वो आपको ऐड करना है। ये फंगीसाइड और इस जो इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताया है, अगर आप देसी टिंडा लगा रहे हैं भले ही आप किसी भी सीजन में लगाएं, इसको आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा फ्रूटिंग स्टेज में, वरना फ्रूट फ्लाई की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फल आपके खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इसकी बुआई करने से पहले अब आपको कम से कम 3-4 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें। DAP खाद भी इसमें आपको डालना चाहिए 40-50 kg 1 एकड़ के हिसाब से, और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 25-30 kg आप इसमें डाल दीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले, और उसके बाद में बेड बना के आप इसको लगा दीजिए। ये खाद उर्वरक इनमें भी आपको डालने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सिंचाई का मैनेजमेंट आपका एकदम सही होना चाहिए अगर आप अप्रैल में सब्जियां लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों सब्जियों को आप बताए गए समय पे और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके आने वाले सीजन में लगा के काफ़ी शानदार कमाई आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।